गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नवसारी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राहत और बचाव दल पूरी तरह से जुटा हुआ है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। अहमदाबाद में सेना की रेस्क्यू टीम अलर्ट पर है, लगातार लोगों को बचाने का काम भी जारी है। अहमदाबाद में बाढ़ के बीच में लोगों को सतर्क रहने की सलाह है। घरों में फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। डांग जिले में हुई भारी बारिश के बाद अब भूस्खलन जारी है। पर्यटकों को जानकारी लेकर ही आगे जाने का निर्देश भी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर दिखा। लैंडस्लाइड से मुगल रोड बंद, कई वाहन फंसे हुए दिखाई दिए। भूस्खलन से मुगल रोड पर यातायात हुआ प्रभावित। सड़क पर गिरे पेड़ और मलबा हटाने में अब टीमें जुटी दिखी। मुगल रोड पर लगातार बारिश के बाद भूस्खलन, कई जगहों पर मलबा गिरा दिखा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़, दरहाली अट्टी इलाके में नुकसान हुआ है। बारिश के चलते दिल्ली में बढ़ा यमुना का भी जलस्तर। पुराने लोहे के पुल और आसपास के निचले इलाकों में प्रशासन की निगरानी। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कामकाज भी किया शुरू। प्रहलाद जोशी से पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्री मिले हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से प्रहलाद जोशी को यह जिम्मेदारी दी गई। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में हुए प्रदर्शन के बाद यह इस्तीफा दिया। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर बोले प्रहलाद जोशी कि अपनी काबिलियत से करूंगा पूरा काम, जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। दिल्ली जंतर मंतर पर रात भर चला क्लीन अप ऑपरेशन। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सड़कों और आसपास के इलाकों को एनडीएमसी ने साफ किया। दिल्ली मेट्रो सेवा भी पूरी तरह से बहाल। डीएमआरसी ने कहा कि सभी स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट फिर से शुरू। रेवंत रेड्डी का बड़ा राजनीतिक बयान, कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर जेएनजी प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री बनाने की कोशिश करूंगा। डीएससी परीक्षा को लेकर जगन का एनडीए सरकार पर बड़ा हमला। नारा लोकेश से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग। पंजाब में भर्ती घोटाले पर स्वाति मालीवाल का आरोप। आप सरकार को घेरते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। छात्र प्रदर्शन पर हिंसा का आरोप। राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखकर इस पर जवाबदेही मांगी है। दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी का सवाल। लाठी और पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति आखिर किसने दी थी? कोलकाता प्रदर्शन पर पुलिस का शिकंजा। उपद्रव मामले में सीसीटीवी और वीडियो से पहचान जारी। नीट प्रदर्शन में हिंसा पर बड़ा एक्शन। 14 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस बोले कि जल्द ही और गिरफ्तारियां भी होंगी। पीएम मोदी का मन की बात में संदेश। प्लास्टिक निस्तारण, जल संरक्षण, पौधारोपण को बढ़ावा देने की अपील की। एक पेड़ मां के नाम अभियान से पर्यावरण संरक्षण को गति भी। पीएम मोदी बोले कि जल और प्रकृति बचाना हमारी जिम्मेदारी। मन की बात में पीएम मोदी ने की आत्मनिर्भर भारत की चर्चा। आईएनएस महेंद्रगिरी और रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। बोले कि देश वीर जवानों के शौर्य को रखेगा याद। देश भर में लोगों ने सुना पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम। बांकीपुर उपचुनाव के कार्यक्रम के से पहले बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी संबोधन सुना। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जान से मारने की उनको धमकी। 2 नंबर से कॉल आया। कॉल करने वालों ने पहले गालियां दी, फिर बाद में जान से मारने की धमकी दी। पटना के पाटलिपुत्र थाने में दर्ज हुई शिकायत। तेज प्रताप यादव की बढ़ी मुश्किलें। गांधी मैदान थाना केस में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले जेडीयू अध्यक्ष संजय झा। कहा कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बना। शिक्षा सुधारों का असर अब दिखाई देगा। बांकीपुर उपचुनाव पर संजय झा का दावा कि पटना का हाट है ये सीट और विकास के दम पर ही होगी जीत। बांकीपुर उपचुनाव पर प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप। बोले कि जीविका दीदियों का हो रहा चुनाव में इस्तेमाल। 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो धरना दे देंगे। तेज प्रताप की गिरफ्तारी और सीजेपी आंदोलन पर प्रशांत किशोर का बयान। कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी। सरकार के खिलाफ लड़ाई को समर्थन है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। आगरा दौरे पर सीएम योगी ने जंतर मंतर प्रदर्शन का किया जिक्र। सतर्क रहने की भी अपील।
आगरा में सीएम योगी का बड़ा बयान, भारत की प्रगति से कुछ लोग खुश नहीं हैं, समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश। सीएम योगी की अपील, शिक्षक संस्थान और विश्वविद्यालय राष्ट्रभक्ति का केंद्र बने, इनोवेशन और रिसर्च के केंद्र भी। छात्र आंदोलन पर बिहार में सियासत, तेजस्वी यादव ने पुलिस पर AK-47 से फायरिंग का आरोप लगाया। सीवान की तस्वीरों पर बवाल, तेजस्वी यादव बोले कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने AK-47 तानी फायरिंग भी की। छात्र आंदोलन पर घमासान, तेजस्वी यादव ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बिहार लौटते ही तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, सीएम को बताया सड़क छाप गुंडा, छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव के सरकार को अल्टीमेटम, कल तक छात्रों के केस वापस लें, नहीं तो पूरे बिहार में करेंगे आंदोलन। मैनपुरी से सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, बोले 2017 से पहले नौकरी में योग्यता नहीं, चेहरा और पैसा चलता था। सीएम योगी का आरोप, सपा राज में गुंडों से लेकर लोगों का उन्होंने जीना हराम कर दिया था, व्यापारी तो निवेश से डरते थे। सीएम योगी बोले जीरो टॉलरेंस नीति से इटावा, मैनपुरी में संगठित अपराध की हमने कमर तोड़ी, प्रदेश में माफिया मुक्त हुआ। ट्रस्ट की महासचिव पद छोड़ने के बाद से चंपत राय का आध्यात्मिक संकल्प, देवोत्थान एकादशी तक अयोध्या में साधना करेंगे। चंपत राय ने चतुर्मास साधना शुरू की है और 4 महीने तक अयोध्या में रहकर राम भक्ति करेंगे, मौन व्रत भी और मंत्र जाप भी करेंगे। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल की भव्य सजावट, पीएम मोदी ने सेना के वीरों को किया। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को किया। जोजिला में सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिकों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री का पाकिस्तान को संदेश, आतंक और आतंकियों को पालने वालों में अब कोई फर्क नहीं करेगा भारत। द्रास से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की दो टूक, आतंकवाद पर नहीं बदलेगा भारत का कोई रुख, पीओके पर ही होगी बात। ईरान की समुद्री नाकेबंदी के बीच में यूएस सेंटकॉम का बड़ा एक्शन, टैंकर निष्क्रिय करने का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया एक वीडियो, लिखा कि चेतावनी नहीं मानी गई तो कार्रवाई होगी। अरब सागर में बढ़ा तनाव, यूएस सेंटकॉम का बड़ा दावा, ईरान की नाकेबंदी अभी भी लागू है, 12 व्यावसायिक जहाजों ने अपना रास्ता बदला है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया, सऊदी हवाई हमलों को जवाबी हमला बताया। सऊदी सिविल डिफेंस का बड़ा बयान, कहा कि यनबू और जिजान में कई बार सायरन बज रहे हैं, हमलों पर कुछ नहीं कहा गया। जम्मू कश्मीर में पूरे जोश के साथ अमरनाथ की यात्रा जारी है, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश छा गया। भगवती नगर यात्री निवास से 19वां जत्था रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल रास्ते से यात्रा जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर मरम्मत और रेस्टोरेशन के काम का रिव्यू उन्होंने किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात करने का निर्देश दिया, यात्रियों के साथ मौसम का रियल टाइम अपडेट्स शेयर करने के लिए भी कहा। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचे, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पूरी होगी यात्रा। गोंडा में दर्दनाक हादसा, मां की 13वीं पर आई बेटी और मासूम बेटे को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत। अलवर में सड़क हादसे में एएसआई की मौत, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। बिजनौर में प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने दी जान, जाति विवाद के चलते रिश्तों में आई थी दरार। चित्रकूट गैंगरेप केस में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिमला में कैंडल मार्च, सीएम सुक्खू ने युवाओं के समर्थन में ये सारा वो भी मार्च में हुए शामिल, शपथ भी दिलाई। ग्रेटर नोएडा की एल्डिगो सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, एसटीपी टैंक की सफाई के दौरान कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड की दम घुटने से मौत हो गई। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों का आतंक, इंदिरा नगर में किराना व्यापारी के घर पर डकैती, परिवार पर जानलेवा हमला भी। सहारनपुर में दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की सजा, अदालत ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना, 7 साल पुराने मामले में फैसला। सहारनपुर में दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, पत्नी को जहर देकर मारने का आरोप, पुलिस ने भेजा जेल। चित्रकूट में गैंगरेप आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी घायल, अस्पताल में भर्ती। कारगिल में पुलिस की तत्परता से बची युवती की जान,
फोन पर बहस के बाद युवती ने सुरम नदी में लगा दी छलांग, रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। कारगिल में नदी में कूदी एक युवती का ड्रामेटिक रेस्क्यू हुआ। तेज बहाव वाली सुरम नदी से पुलिस और प्रशासन की टीम ने निकाला सुरक्षित। अमरावती में फूड पॉइजनिंग से 40 बच्चे बीमार। आदिवासी आश्रमशाला में खाना खाने के बाद से बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। प्रागपुरा फ्लाईओवर पर बड़े कंटेनर से एक बाइक जा टकराई और पति पत्नी की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में बयां नदी में बड़ा हादसा हुआ। नहाने गए 4 किशोरों में 3 की डूबने से मौत, 1 की जान बचा ली गई। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह ने जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह। पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मेजबान स्कॉटलैंड के आरोन कोलेन को 5-0 से हराया।